हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं ना यहाँ पे कुछ रियल फैक्ट्स और रियल क्वेश्चंस मैं जो अपने आप से पूछती हूँ वो सेम क्वेश्चंस मैं आपको भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी इसके जवाब नहीं होते हैं। तो आज मेरी ऑफिस में पता है क्या था? दिवाली सेलिब्रेशन था, दिवाली लंच था। तो हम सब रेडी होके, मतलब सारे लोग रेडी होके ही आए थे ऑफिस में। कुछ नहीं, आज किसी ने कुछ ज़्यादा काम किया नहीं। हम लोगों ने दिए विए लगाए, रंगोली ड्रॉ की, वो सब किया। फिर हम सब बैठे, सब अपने हिसाब से हाफ डे में निकल भी गए। आधे लोग हाफ डे में निकल गए, आधे लोग उधर ही रुके। और मैंने हील्स पहनी थी। मैंने घर से निकलते वक्त और मतलब हॉस्टल से निकलते वक्त, हॉस्टल से आते तक हील्स ही पहनी थी। तो मेरे पैर इतने थक गए थे, मैं भी इतनी थक गई थी, तो मैं आके सो गई। फिर एक अजीब सी चीज़ हुई मेरे साथ कि मैं बहुत थक तो गई, बट जब मैं ऑफिस से बाहर निकली तब, अभी मैं सिंगल हूँ तो इतने टाइम से नहीं हो रहा था, बट समटाइम्स टुडे आई फेल्ट कि यार कोई तो एक होना चाहिए ये बड़े शहर में। और अकॉर्डिंग टू द रिसर्च मैंने ये सुना है कि बॉम्बे में उनके ट्रू लव मिल जाते हैं, बट पता नहीं मेरी एनर्जी लो है कि मेरी जो वाइब्रेशंस है वो लो है, कि मैं अच्छे लोग अट्रैक्ट नहीं कर पा रही हूँ। जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लैंग्वेज में बोलते हैं, या कि स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोलते हैं कि हमारी जैसी एनर्जी होती है वैसे ही हम चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी मैं सेल्फ लव की ईरा में हूँ। मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, मैं अपनी पढ़ाई के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ, प्लस मैं एक जॉब भी करती हूँ। तो कभी कभी लगता है कि आज मुझे ऐसा फील हुआ कि यार सच में कोई तो एक होना चाहिए, कि जिसको अभी मैं हाफ डे में निकल कर मिलती, या कोई एक इंसान होता जो मुझे पिक करने आता। सो फिर मैं जॉब से निकल गई। फिर मैं हॉस्टल पे आ गई और फिर मैं सो गई, क्योंकि मैं थक बहुत गई थी। फिर मैं अभी उठते ही मैं अपनी फ्रेंड के पास गई। तो मैंने उसको बोला, यार देख ना, XYZ उसका नाम है, कि इतने अच्छे दिख लेते हैं फिर भी साला कोई टिकाऊ या कोई एक अच्छा बंदा नहीं मिलता। सारे लोग ऐसे कैजुअल वैजुअल्स में ही रहते हैं। तो उसने बोला, मेघना तुझे भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तू इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर, जिनकी भी रिक्वेस्ट आती है उनको एक्सेप्ट कर लिया कर, या फिर जो बम्बल है, टिंडर है, ये सारी एप्लीकेशंस ट्राई कर, कि बैठे बैठे तो तुझे पार्टनर मिलेगा नहीं। तो फिर अभी मेरे दिमाग में ना दो क्वेश्चंस चल रहे हैं। क्वेश्चंस वन, कि एक साइड हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि देखो, आप अपने करियर पे, अपने सेल्फ लव ईरा पे फोकस करो, तो जैसी एनर्जी होगी तो पार्टनर ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर अभी मैं सेल्फ लव ईरा में हूँ भी या नहीं पता नहीं। तो फिर ये मुझे अचानक सी क्रेविंग होना कि एक पार्टनर होना चाहिए, इमोशनली कोई पीछे होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि यार बम्बल टिंडर में तो हमेशा ऐसे अगर चूतिया आप लोग मिलेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंसेस बम्बल और टिंडर से सुने हैं। तो तो क्या मुझे सच में ये एप्लीकेशंस ट्राई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो फिर ऐसा लगता है कि यार फिर मैं वापस इमोशनली उन बंदों पर डिपेंड हो गई, या फिर वापस वो लूप में फंस गई कि हाय हेलो कैसे हो, सबको मिलने जाओ, एक करके मिलने जाओ। फिर मेरी एग्ज़ाम के जो प्रिपरेशन है वो छूट जाएंगे। फिर मेरा क्योंकि पूरा दिन जॉब पे रहते हैं, फिर शाम को जो 6 घंटे का पढ़ाई होता है उस पर अगर मैं फोकस नहीं की, फिर इसको मिलने के लिए टाइम दे दिया, तो फिर उसको मिलने जाओ, फिर वो टाइम भी मतलब मेरा जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। एक साइड वो भी थॉट्स आते हैं, फिर एक साइड वो भी थॉट्स आते हैं कि यार उम्र भी हो गई है, मुझे लड़के तो ढूंढने पड़ेंगे ना, कैसे करेंगे अगर लड़के नहीं ढूंढेंगे तो ये सारे जो रियल फैक्ट्स के क्वेश्चन है वो मेरे दिमाग में चलते रहते हैं। तो मुझे नहीं पता, मुझे इसका जवाब भी नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इमोशनली अभी वल्नरेबल फील कर रही हूँ, या मुझे फोमो हो रहा है, तो मुझे ये एप्लीकेशंस नहीं ट्राई करनी चाहिए। क्योंकि अगर मैंने एप्लीकेशंस ट्राई की
और अगर मैं ही इमोशनली कोई ऐसे रॉन्ग चीज़ों में या रॉन्ग एनर्जी या ऐसे बड़े लूप में फंस गई तो मेरा ही लॉस होगा। तो उससे अच्छा है कि मैं मेरे एग्ज़ाम पे फोकस करूँ, अपने एग्ज़ाम्स क्लियर करूँ और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। क्या आपको ये ठीक लगता है या आपके पास कोई और आइडिया या और ऑप्शंस है या और कोई एडवाइस है तो आप मुझे दे सकते हो। आज के लिए इतना व्लॉग काफ़ी है शायद से। मैं आपको ज़्यादा बोलकर तंग नहीं करना चाहती हूँ। सो थैंक यू मुझे देखने के लिए। एंड अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।